पहली बार इंडिया एजबेस्टन स्टेडियम बर्मिंघम में मैच जीत चुका है। बहुत कन्विंसिंगली बोलूंगा मैं, बिकॉज 336 रन से मैच जीतना, और वो भी ऐसी टीम को जो चेस करना पसंद करती है इन द लास्ट इनिंग्स, उनके सामने थोड़ा सा बारिश ने थोड़ा सा खलल डाला था स्टार्टिंग में, सो उसकी वजह से हम लोगों को 10 ओवर कम थे मिले थे, बट हमको 85 ओवर लगे। 850 ओवर्स में उनका काम तमाम हो गया। एंड हम लोग कल ये बात कर रहे थे कि थोड़ा सा डिले हो गया है, डिले हो गया है बिकॉज ऑफ हाउ रविंद्र जडेजा प्लेड आफ्टर ऋषभ पंत गॉट आउट। इंडिया ने अगर थोड़ा पहले कर लिया होता डिक्लेयर, तो हमको 5 विकेट कल मिलने का भी ऑप्शन था। बट आई थिंक वो जो भी होगा, वो एवरीथिंग इज वेल व्हेन इट एंड्स वेल होगा, ऐसे मुझे लगता है। बिकॉज वो अगर वो हिकअप होता, अगर आज हम लोग ऐसे पूरा 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 मैच होता 90 ओवर्स और हम 8 विकेट पे रुक जाते या 7 विकेट पे रुक जाते, तब वो एक क्वेश्चन आ जाता। बट हमारे बॉलर्स ने काफी अच्छा काम किया है, स्पेशली रविंद्र जडेजा को रफ से काफी हेल्प मिल रही थी आज। तो हमने देखा कि कैसे बेन स्टोक्स काफी परेशान कर रहा था वो। ऑल इन ऑल सब लोग ने एक एक विकेट लिया सेकेंड इनिंग में, एक्सेप्ट फॉर आकाशदीप ने 6 विकेट लिया। दैट मेक्स हिज टोटल फॉर दिस मैच टू 10 विकेट्स। He is first person to do that in Edgbaston ground after Chetan Sharma in 1990s, I think. So that's what the stat is. And obviously Shubman Gill was the highest score by a foreign batter, by an Indian batter in England. That is 430 runs. He got the man of the match and the captain's inning as well. So काफी कन्विंसिंग था। बुमराह के बिना ये ऑप्शंस थे हमारे पास जो हमने यूज किए, और उनसे हमको 20 विकेट भी मिले। बट मैं पहला क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे जिनान से पूछ रहा हूँ कि मोहम्मद सिराज के वर्कलोड का क्या, उसके वर्कलोड के बारे में कोई बात नहीं करते। वो भी अपना पूरा जान लगा रहे। आज सुबह मैच होने के पहले हमने देखा कि वो बैक रब ले रहे थे बिफोर कमिंग ऑन द विकेट। सो उनका भी कुछ सोचा होगा मैनेजमेंट ने कि उनको भी कुछ रेस्ट या कुछ देंगे, कि क्या आपको लग रहा है कि वो पांचों मैच खेलेंगे? बिकॉज he also is bowling a lot of overs obviously in the second innings. आकाशदीप बोल 21, बाकी सब लोग ने 12 13 15 ऐसे ओवर्स डाले। बट क्या लग रहा है सिराज को अगले मैच में भी खिलाएंगे आप, या आप उनको रेस्ट देने का सोचोगे ताकि वो फ्रेश रहे? बट लॉर्ड्स है तो शायद वहां पे स्विंगिंग ज्यादा है, तो उसके बाद शायद रेस्ट का देखेंगे। क्या लग रहा है? पहले तो अपने पास ऑप्शन ही नहीं है कि सिराज के अलावा किसको हम लोग रख सके, बिकॉज अभी नाउ आफ्टर दिस मैच वी नो दैट कितना कंट्रोल, कौन ज्यादा कंट्रोलिंग ओवर्स डाल सकता है, कंट्रोल के साथ ओवर्स डाल सकता है, और वो सिर्फ आकाशदीप और सिराज ही है। एंड हर्षदीप आई ही डोंट है। थिंक सिराज क्या हर्षदीप है ना? हर्षदीप अर्शदीप का अभी तक मालूम नहीं है ना अपने को कि वो मतलब क्या वो है। खेला नहीं है मैं फिर। उस पर आ रहा हूँ, मैं अर्शदीप का भी बात कर रहा हूँ। तो मेन वही है कि आई वुड वांट सिराज टू प्ले। एंड ऑब्वियसली और एक चीज आपको देखना भी पड़ेगा कि टर्न अराउंड टाइम नो डाउट कम है, बट एट द सेम टाइम सिराज वुडंट वांट टू मिस दैट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज उनका फाइफर ऑब्वियसली हर कंट्री में अभी हो गया है ऑलमोस्ट। आई थिंक साउथ अफ्रीका में भी फाइफर था उनका, वो याद नहीं है मेरे को, पर उनका ऑस्ट्रेलिया में हो गया, अभी इंग्लैंड में भी हो गया, वेस्ट इंडीज में भी हो गया था। सो उनका तो आई थिंक वो अपना वो स्ट्रीक मेंटेन रखना चाह रहे होंगे, एंड व्हाट बेटर ओकेजन देन टू राइज अप एट लॉर्ड्स अगेन। तो वो एक चीज है। और अभी अर्शदीप की बात करते हैं, तो अर्शदीप और आकाशदीप ऑलमोस्ट सिमिलर बॉलिंग ही करते हैं, सिर्फ डिफरेंस वही है कि अर्शदीप लेफ्ट एंगल एक देते हैं आपको, तो मालूम नहीं कि वो कितने इफेक्टिव आकाशदीप के साथ, जब आपको ऑलरेडी एक वैसा वेरिएशन का बॉलर दे रहा है, और वो सिराज जैसा बॉलिंग नहीं कर रहा है जो अभी अपने को चाहिए होगा, सीम मूवमेंट और वो सब। तो आई वुड सजेस्ट कि सिराज के साथ ही कंटिन्यू रखे। वंस वी विन द सीरीज और we have the series under our control, we can try Siraj, I mean we can try Arshdeep or anyone else, but I would want Arshdeep to still wait for the pecking, in the pecking order. हाँ, मतलब बोल सकते हैं कि ही इज बीन स्पेक्टेकुलर स्पेशली ऑन द फॉरेन सॉइल। बट मैं भी यही सोच रहा था कि अगर कोई इंजरी कंसर्न्स ना हो जाए, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज बॉलिंग कंटिन्यूअसली। आई थिंक आईपीएल में भी उन्होंने काफी पूरा पूरा सीजन ही शायद पूरा खेला था। उससे पहले भी आई थिंक एक जस्ट चैंपियंस ट्रॉफी एक रेस्ट, बिकॉज उनको ड्रॉप कर दिया गया था, तो वो एक रेस्ट था शायद उनके लिए। और उसके अलावा तो ही इज बीन always in the mix, and mainly he has always been the lead of the attack when Bumrah is not playing.
Yes. एंड पता नहीं क्या है उनका, जब बुमराह नहीं खेलते तभी वो विकेट लेते हैं। हम लोग ने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा था, यहाँ पे भी देखा। So it's good that he is also becoming potent. And Akashdeep, what a find for this match especially. उन्होंने, हमने ये भी देखा था कि ऑस्ट्रेलिया में वो बहुत अनलकी रहे थे, वहां पे भी उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी करी थी। स्कीडी बॉलर जैसे हम बोलते हैं, हिट द डेक बॉलर्स के, हमारे हमारे पास जो लाइनअप है पूरा वो हिट द डेक बॉलर्स का है। जैसे आप हर्षित राणा को उठा लो या प्रसिद्ध कृष्णा को उठा लो, बट ये एक स्कीडी बॉलर है जो आपको ज्यादा टाइम नहीं देता, एक सीधा सीधा बॉल करता है। और आप ये विकेट से, जैसे रवि शास्त्री ने बहुत बार बोला ऑन ऑन एयर कि ये विकेट से उनको बहुत फायदा मिलेगा, उनको पता होगा कैसे यूज करना है, बिकॉज इंडियन पिचेस पे वो ज्यादा डालते हैं क्योंकि फ्लैट True. रोड्स होते हैं इंडिया में, तो उनको पता है कैसे यूज करना है। तो ईश्वर, व्हाट डू यू थिंक, हाउ डू यू मेक, व्हाट आर द पॉजिटिव्स ऑफ फॉर यू फॉर दिस मैच, एंड व्हाट डू यू थिंक कि इससे क्या बेटर कर सकते हैं हम लोग? पॉजिटिव्स, बैटिंग हमारी बहुत बड़ी बढ़िया रहा है, सबने अच्छी बैटिंग कंट्रीब्यूट किया है। शुभमन गिल अलग ही लेवल में बैटिंग कर रहा है, मतलब बहुत मज़ा आया देख के, अच्छा लगा। काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, काफ़ी लोग बोले क्वेश्चन किए कि यार ओवरसीज रन्स नहीं है। मैंने भी बोला था कि पता नहीं कैप्टनसी किया है, प्रेशर हो सकता है शायद, बट इट्स गुड दैट उसने उस चीज़ को अपने दिमाग में नहीं रखा। एंड जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ मैच के पहले कि आई वांट टू बी द बेस्ट बैटर ऑफ द सीरीज, उसने वो प्रूव कर रहा है उस बात को, इज डिलीवरिंग इट। और वो प्रेशर नहीं दिख रहा है, वो काफ़ी रिलैक्स लग रहा है मुझे, काफ़ी हंस रहा है सबके साथ, अच्छा एक बॉन्ड है उसका लग रहा है। सो कैप्टनसी भी वो ठीक है। फर्स्ट मैच में काफ़ी गलतियां हुई हैं, इस मैच में भी कुछ गलतियां हुई हैं, उस पर हम बाद में जाएंगे, बट येस ही हैज़ डन वेल। और बाकियों ने भी अच्छा किया है, केएल राहुल ने सेकेंड इनिंग्स में अच्छा किया, जायसवाल तो वो तो अच्छा कर ही रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से सिर्फ नीतीश कुमार रेड्डी एक रहा है कि शार्दुल नीतीश कुमार दोनों ने उतना ज़्यादा किया नहीं, कुछ ज़्यादा डिलीवर नहीं किया। नीतीश कुमार रेड्डी को तो बॉलिंग भी नहीं मिला, तो मुझे लगता है कि उस पे शायद डिस्कशन होना चाहिए टीम इंडिया को कि ज़रूरत है क्या, या फिर एक प्रॉपर बैट्समैन की ज़रूरत है। करुण नायर को 3 में खिलाना चाहिए या 6 में करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बार बार पोजीशन चेंज करेंगे तो और उसको अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएगा। लेट हिम बैट, 3 पे रख रहे हो तो सिर्फ 3 पे रखो, बार बार पोजीशन चेंज ना करो उसका। तो अगर 6 पे ला रहे हो और जायसवाल, सॉरी, शार्दुल ठाकुर या रेड्डी, दोनों में से आपको एक बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, बैटिंग ऑलराउंडर चाहिए। इस पे दे नीड टू हैव अ कंक्लूजन कि किसकी ज़रूरत है हमको। तो वो लॉर्ड्स में आई थिंक कंडीशन के हिसाब से हमेशा वैसे ही चूज कर रही टीम, तो कंडीशन के शार्दुल हिसाब का से। रिकॉर्ड भी अच्छा है, शार्दुल हाँ का वो मुझे, लॉर्ड्स में। हाँ लॉर्ड्स में अच्छा रिकॉर्ड है, पर पता नहीं, गंभीर को रेड्डी बहुत पसंद है, वो काफी बैक करता है उसको, तो लग रहा है गंभीर के पर हिसाब दो से। डक्स पर 2 डक्स होने के बाद भी बैक करना, मतलब यार तो साई गंभीर सुदर्शन को क्या क्या क्यों ड्रॉप किया फिर आपने? तो पता नहीं ना, वही वो तो भी मुझे एक चीज होता है ना ब्रो, कि एक फेलियर के बाद आपने उनको ड्रॉप। अभी नीतीश कुमार रेड्डी 2 इनिंग्स में 2 डक, दोनों बार डक, आई थिंक डक ही थे वो दो पहले नहीं इनिंग्स थे, में। आई थिंक। पहले में आई तो थिंक 6 7 11 रन कुछ बनाए थे, हाँ सब कुछ तो था, ऐसा ही कुछ बनाया सिंगल था। डिजिट ही है, मतलब हाँ वही, सिंगल मतलब डिजिट ही है, आई थिंक एक ही रन बनाया है, नॉट हाँ नॉट एक ही इवन एक रन, रन। हाँ कुछ 11 भी नहीं, एक ही रन वही। हाँ तो ठीक है, देखते हैं उसका क्या करेंगे, वो उनका डिस्कशन होगा। एक बाकी मुझे लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर ने कुछ ज़्यादा गलत भी नहीं किया है, बैटिंग जब कंट्रीब्यूट करना था, बट मुझे यस। लगता है कुलदीप यादव को खिलाते तो शायद और डिफरेंस पड़ता। तो कुलदीप यादव और रेड्डी में से किसी को, और बुमराह तो ऑब्वियसली आएंगे, किसकी जगह आएंगे? ये सिराज का वर्कलोड के बारे में भी बात सही है, सिराज को कंटिन्यू करना चाहिए, इसे ब्रेक मिलना चाहिए। मुझे लगता है सिराज को ब्रेक करना चाहिए, बट मुझे प्रसिद्ध कृष्णा में भरोसा भी नहीं है। पता नहीं जिस तरह के बॉलिंग करी है, पता नहीं। पर आज आज उन्होंने बहुत ही कंट्रोल्ड बॉलिंग किया, एक बाउंड्री दे दिया था जब मैंने वो टाइम पे मीर को मैसेज भी किया कि हाँ शोइंग इज हाँ, ट्रू कलर्स, पर उसके बाद भी उन्होंने मतलब पर मुझे लगता है कि विकेट भी फिर उन्होंने चटकाई। प्रसिद्ध कृष्णा ने जब लास्ट उसमें बॉलिंग किया था जेमी स्मिथ के अगेंस्ट, मुझे लगता है उसको ना प्लान, ड्रेसिंग रूम से उनको उसको एक ऑर्डर प्लान आया था कि तुम ऐसे ही डालो। उसके बाद वो एकदम से बेटर बॉलिंग कर रहा था, उससे काफी बेटर। तो मुझे लगता है ड्रेसिंग रूम में उसके साथ कुछ डिस्कशन हुआ होगा, उसकी वजह से शायद उसने उस अप्रोच से बॉल किया होगा, तो उस पे बट आई वुड उसको लाइक, एक। एक्चुअली दे कैन इफ दे वांट टू, दे कैन, आई मीन रेस्ट
सिराज फॉर वन गेम बिकॉज वर्कलोड हाँ के हिसाब से एंड कंटिन्यू विद प्रसिद्ध एंड लेट्स सी वेयर डज प्रसिद्ध टेक ये टाइम पे वन मुझे ऑल्सो हो ही गया है वैसे रोहित 3 दिन शर्मा का का एक गैप है इंटरव्यू क्या? रोहित शर्मा का एक टर्न अराउंड इंटरव्यू एंड याद आप आता है मुझे। जब वो इरफान पठान और उनके साथ एक इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने बोला कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू कैप्टन इंडिया, तो वो बोल रहे थे कि अरे बहुत डिफिकल्ट है यार, हर हर रोज किसी ना किसी का 100 हो रहा है, किसी ना 5 विकेट, वो सिराज रुक ही नहीं रहा है उधर से। तो जिस तरह का सिराज बॉलर है, मुझे नहीं लगता है कि वो किसी को ड्रॉप करने देगा खुद को, कि नहीं, वो बोलेगा मैं फिट हूँ और मैं वो खेल फिर सकता हूँ। एक खेलेगा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। सिराज ने ये सीरीज के पहले, ये सीरीज के इंग्लैंड सीरीज के पहले उसने टोटल 2022 के बाद से 940 ओवर्स डाले हैं। मतलब 2022 से लेके अब तक मैं सारे गिना रहा हूँ, मतलब व्हाइट बॉल का भी मैं गिना रहा हूँ। 940 ओवर्स इज डाले इट उस द बंदे मोस्ट बाय इंडियन बॉलर? हाँ 940 ओवर्स डाले उसने, मतलब हाँ मोस्ट हो ही गया इंडियन बॉलर के हिसाब से क्योंकि वो इंजर हुआ ही नहीं है भाई इंजरी नहीं हो वो रहा, पता इंजर नहीं ही नहीं क्या हुआ है है वो। और एक तो उसने अभी रेस्टोरेंट भी खोला है अपना हैदराबाद में बिरयानी का, तो भाई पता नहीं डीएसपी है, डीएसपी है वो। बिरयानी खा खा के वो विकेट है। और एक तो क्या फील्डिंग किया है सिराज ने, जो कैच अरे पकड़ा है वो वो क्लासिक, सिराज क्या वो वो कैच सब था कैच भाई तो क्लासिक कैच था वो तो अमेजिंग कैच था वो। शुभमन गिल ऐसे पकड़ा हुआ है सिर को, ये क्या था भाई? मतलब इट्स अमेजिंग गुड। कैच। और जो क्रिएट किया ऐसे बैठ कर ऐसे 2 हाँ, मिनट 1 मिनट के और ऐसा सिराज ने बोला भी था मैच से पहले, आकाशदीप का 5 नहीं हुआ है, आई होप उसका हो जाए। तो उसको खुशी भी होगी, आकाशदीप के 5 हो गए, तो इट्स गुड। 6 पर था ना उसका ये वाला तो 6 for हाँ 99। फर्स्ट इनिंग्स में सिराज का हुआ था, तो आकाशदीप का नहीं हुआ था, तो बोला आकाशदीप का होता तो अच्छा हाँ लगता। इसमें आकाशदीप का हो गया, अच्छा लगा आकाशदीप का, मुझे अच्छा लगा भाई। मैं बोला आकाशदीप को खिलाना चाहिए, बढ़िया करेगा किया उसने। मैं तो आकाशदीप बहुत मजा आ रहा था देख के। पर मुझे समझ में नहीं आती टेल एंडर, चलो फिर भी हम जीत गए, पर टेल एंडर से हम इतना क्यों पिटते हैं भाई? लास्ट में शोएब बच्चे चक्कर मार रहा है पर ये टेल एंडर से फिर भी चलो हमारा कुछ तो है। नहीं, मतलब मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा मजा ले रहे थे, बिकॉज रविंद्र जडेजा अगर ओवर द विकेट राउंड द विकेट आके सीधा सीधा डाल देते, तो मुझे नहीं लगता टेलेंडर एक एक ज्यादा ओवर से टिक पाते। हाँ बट उनको रफ से ही निकालना था, वो रफ का यूज करके कुछ तो करना था, पता नहीं क्या, बट हो एक गया तो अभी भाई तो। बेन स्टोक्स का मेरे को समझ में नहीं आता है भाई। तुम एक तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस, इतना ज्यादा ओवर, अच्छा लगा मुझे, ईगो थोड़ा हर्ट हुआ उसका और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलते हैं कि ऐसा लगा है कि इंडिया को ज्यादा फेवर हुआ है ये पिच प्रेस हाँ कॉन्फ्रेंस में। वो उसमें वैसा ही बोला इंडिया को हाँ ज्यादा फेवर हुआ अरे होगा ही हमारे वहां यही पिच होता है तुम चूतिए हो कि तुमने सॉरी कि तुमने कि तुमने ऐसी ऐसी पिच रखी थोड़ा सा जूस रखना मतलब था हमें फिर हम समझ लोग भी में नहीं टेस्ट आया, करते हम इनका विकेट नहीं ले पा रहे थे, हम भी वही पे बीच में बॉल डाल रहे। फिर उससे बोला शुभमन गिल की तारीफ करी, उसने अच्छा खेला वैसा। बट चलो अच्छा लगा कि आई भाई वुड बी वेरी सरप्राइज कि ये पिच को मतलब गुड रेट करेंगे आईसीसी ये जरा भी गुड नहीं था पुअर था एवरेज पिच था पुअर नहीं बोलूंगा एवरेज पिच था हाँ, ये ठीक। मतलब ये ऐसी पिचेस हम लोग ने सब कॉन्टिनेंट में बहुत देखी है। पाकिस्तान में जब इंग्लैंड गया था, वहां पे तो बहुत भाई देखी है। देखो, मैं नहीं इस पे वहां पर इंग्लैंड उन पे लोग ने कुछ बोलूंगा नहीं। ओवर रेट इंग्लैंड, किया है इसके देखो लिए हमारे घर पे हम हमारे तरफ से पिच बनाते हैं, और तो हम स्पिन ट्रैक बनाते हैं, हम ग्रेवयार्ड बनाते हैं, तो दूसरों को प्रॉब्लम होता है। अब हम देखो, हम हमारे टीम के बारे में सोचेंगे, वैसे सेम अप्रोच उनका है, उनको फ्लैट ट्रैक ही खेलना था, उनको पता है, खुद को पता है उनका बॉलर अच्छा नहीं है, उनके पास कोई ढंग का बॉलर है ही नहीं, तो मतलब बहुत वही एवरेज। मैं बोल रहा हूँ ना कि थोड़ा सा जूस डाल दिया होता पिच में मतलब थोड़ा थोड़ा स्पोर्टिंग पिच बनाया होता सीमस के लिए क्रैक फ्रैक जो भी था वो करके तो मतलब इट वुड हैव बीन गुड फॉर देयर बॉलर्स आल्सो ना अभी बॉलर्स भी डीमोटिवेट हो गए कि हम लोग ने इतने रन दे दिए पर उन लोग ने अभी जब हमको अगला आता ही मैच नहीं है में, बोले हाँ अभी अगला मैच में जोफ्रा आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, पर जोफ्रा आएगा आएगा। वो आएगा, बोल 99 तो रहे हैं वो लोग, आएगा आएगा। जोफ्रा भी आएगा आएगा, भी गस तो पता एटकिंसन भी नहीं, आएगा। मतलब क्योंकि एक उसका तो भी रिकॉर्ड जोफ्रा ने अच्छा है भी, लॉर्ड्स में हाँ जोफ्रा ने भी काफी टाइम से खेला नहीं है टेस्ट मैच। तो हाँ उसने काउंटी वगैरह गस खेला है। एटकिंसन, गस एटकिंसन भी आने वाला है। जोफ्रा भी आने वाला है। मार्कवुड शायद 1 या 2 मैच खेले, शायद मैनचेस्टर में आए या शायद ओवर में आए, पता नहीं, बट मार्कवुड आल्सो वुड कम बैक। इंग्लैंड की बॉलिंग के बारे में थोड़ा बहुत बात। ये पक्का नहीं है कि मार्कवुड को मैंने किसी पॉडकास्ट में देखा था अभी, तो वो बता रहा था, आई थिंक मार्कवुड भाई एशेज के टाइम पर आएगा सीधा अभी मार्कवुड नहीं आने वाला है, उसने बोल दिया है कि वो नहीं आ रहा है।
90% श्योर बता रहा था वो कि मुझे नहीं लगता मैं फिट हो पाऊंगा। क्योंकि वो इनफैक्ट देखने जाओ ना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब ऑब्वियसली इंडिया होम सीरीज ये भी इम्पोर्टेंट है, पर बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ होम सीरीज पर तो कोई भी लोकल बॉलर भी परफॉर्म एक्सपेक्टेड होता है कि तुम होम सीरीज पर परफॉर्म करो। तुमको स्पेशलिस्ट कब चाहिए होते हैं? ऑब्वियसली स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं होम सीरीज के लिए भी, बट दे वुड वांट टू प्रिजर्व हिम फॉर एशेस। ऐसा ना हो जाए कि यहाँ पर भी ना खेले और फिर वहां पर भी। तो मार्कवुड तो एशेस के हाँ, टाइम पर उनके लिए ही तो ये वार्म अप रहेगा। मैच है ना, उनकी मर्जी भाई जो खिलाए। हाँ, उन्होंने भी बोला ये वार्म अप मैच है उनके उनके लिए लिए। वार्म अप है, ये खिलाओ वार्म अप, ठीक है भाई, हम भी वार्म अप ही कर रहे हैं। हाँ, हम बुमराह को बिठा दिए हाँ, हरा दिए तुम। हरा दिए तुमको, तो बुमराह को बिठा। मतलब मैं इंग्लैंड की बॉलिंग पे भी आ रहा था कि अभी वो लोग क्या करेंगे, मतलब उनका होम ग्राउंड है, उनका उनका जो कैप्टन है वो इतना एरोगेंट है कि हमेशा टॉस जीत के उनको यही बताना है कि हम चेस कर सकते हैं, हम 600 भी चेस कर सकते हैं। आज उनका वो पूरा जो था, वो बैट्सबॉल का जो अप्रोच, वो बड़ा जो उनको वो प्राउड है कि वो हम कि कोई भी चेस कर लेंगे। आज उनको हमने उनका ये दिखा दिया कि कहाँ पे आप लैंड करते हो और कहाँ पे। और रवि शास्त्री ने, आई थिंक मैं स्काई का ये देख रहा था, उनके साथ बात करते हुए बोला भी कि इंग्लैंड बैटर्स वुड नीड टू रीथिंक ऑन दिस अप्रोच, क्योंकि इट इज Yes. नॉट वर्किंग एंड इट लुक्स वेरी शैबी, इट डजंट लुक गुड जो अप्रोच है उनका। सो टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट की तरह अगर खेलेंगे तो शायद बेहतर होगा। बट उनका बॉलिंग में हम देखेंगे, जनरली क्रिस वोक्स इज द लीडर ऑफ द अटैक फ्रॉम दीज टू मैचेस। Brydon Cast has been their most impactful bowler. Do you guys disagree with that? You No. agree, right? कि अग्री ब्राइडन अग्री। कास्ट has been the best bowler. और दूसरा है जॉर्ज टंग, जिन्होंने विकेट लिया है, बट वो कौन से बल्लेबाज जो डेथ हमारे जो लोअर ऑर्डर है या लोअर कोरोना ऑर्डर है, के बॉलर का लिए है। तो नीतीश आप रेड्डी। किस दो बॉलर को बिठाओगे गस एटकिंसन और जोफ्रा आर्चर को अंदर लाने के लिए? ईश्वर, आई गो विद यू। गस एटकिंसन का श्योर है क्या, मतलब आने वाला है क्या? मुझे आने पता तो नहीं। वाला है, बोल तो रहे हैं कि ही इज थोड़ा प्रोबेबली किसी की फिट। जगह आएगा पता अगर नहीं। वो आते हैं, हम मान के चलते हैं अगर वो आ रहे हैं, तो आप किसको बिठाओगे? ब्रेंडन कार्स का मेरे को कल पता चला था कि उसको थोड़ा हैमस्ट्रिंग का प्रॉब्लम है, बट आज दिख तो ठीक रहा था वो, मुझे पता नहीं। तो अगर हो सकता है उसको शायद रेस्ट करा दे, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर वो नहीं खेलेगा तो मुझे लगता है हाँ उसकी जगह जोफ्रा आ सकता है, क्रिस वोक्स। अगर वो दो चेंज करेंगे तो क्रिस वोक्स और ब्रेंडन कार्स होगा मुझे लग रहा है, या फिर जॉस टंग को खिला बिठा सकते हैं, यंगस्टर है करके। बट जॉर्ज पता नहीं, मुझे श्योर नहीं हूँ मैं। बट देखो जोफ्रा आएगा तो मुझे लगता है मार्कवुड को, सॉरी मार्कवुड नहीं, क्रिस वोक्स को बिठा दे। क्रिस वोक्स भी आफ्टर, वो भी थोड़ा इंजर्ड प्रोन प्लेयर है, उसको भी ब्रेक देंगे, वो एज भी है काफी उसको। क्रिस वोक्स, मुझे लगता है कि क्रिस वोक्स को बिठाएंगे बिकॉज वो आई थिंक 96 रन देके सिर्फ 3 विकेट लिए ये मैच हाँ, में, या ओवरऑल, इज इट ओवरऑल मे बी। मैं कोई तो स्टैट्स देख रहा था स्काई पे, तो आई उसका थिंक फिटनेस पे आई थिंक डिपेंड करेगा। क्रिस वोक्स ने एक्चुअली बैटिंग भी कल कुछ मेरे खास ख्याल है नहीं से, उनकी। कल हाँ मेरे ख्याल बैटिंग में से नहीं ज्यादा तो ओवर डाले नहीं उसने। नहीं नहीं, वो इम्पैक्टफुल इतना दिखे नहीं है नए बॉल से। जितना इम्पैक्टफुल आकाशदीप दिखा है, उतना मुझे नहीं लगता है दोनों साइड में कोई भी बॉलर इंक्लूडिंग बुमराह दोनों मैचेस में दिखा है जितना आकाशदीप ने इम्पैक्ट डाला है। लीड्स और बर्मिंघम दोनों का मिला के बात करें तो नए बॉल से, तो ट्रू। डेफिनेटली मुझे लगता है कि क्रिस वोक्स वुड बी समवन टू गो आउट एंड मेक वे फॉर एनी ऑफ दोस बॉलर्स, अगर वो सिर्फ जोफ्रा आर्चर है। बट क्या करें, जॉश टंग भी इतना कुछ और खास अगर बॉलर है। ब्रेंडन कार्स फुली फिट नहीं है तो हो सकता है ब्रेंडन कार्स की जगह आ जाए। ब्रैंडन कास ने आज कल तो पूरा, कल भी ये बोल रहे थे कि ही इज नॉट फिट, बट उन्होंने पूरी बॉलिंग करी, और वही आज मुझे उन्होंने आज पूरी फिट बैटिंग लगा करी। वो, पता नहीं। हाँ, तो और वो बैटिंग भी ठीक ठाक कर रहा था वो। वही 33 रन। बैटिंग भी उन्होंने उन्होंने ही सबसे बेटर बेटर करी जेमी हम्म। स्मिथ के बाद। बट जेमी स्मिथ का फिटनेस यार, मतलब क्या खेलता है, पहला मैं तो इनिंग फैन हो गया उसका। 160 ओवर कीपिंग करी, उसके बाद ऑलमोस्ट 90-80 ओवर बैटिंग करी, उसके बाद वापस 90 ओवर फिर से उन्होंने कीपिंग करी, उसके बाद आके वापस से उन्होंने 60 ओवर के आसपास बैटिंग की और वापस 88 बनाकर चला गया। मतलब अमेजिंग क्रिकेटर दे हैव फाउंड। आई थिंक वो बोलते हैं ना कि एवरी सीजन हैज अ फाइंड। फॉर इंग्लैंड आई वुड बी, आई थिंक इट इज जेमी स्मिथ फॉर देम सो फार, जेमी स्मिथ इफ नॉट। आईपीएल क्यों नहीं खेलता है, मैं वो समझ नहीं आ रहा, किसी ने खरीदा ही नहीं इसे। इंग्लैंड के ऊपर काफी प्लेयर्स के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस डाल दिया उनके बोर्ड ने कि वो उनको खेलना नहीं है, उनके कुछ रिपरकशन। आई थिंक हैरी ब्रूक आल्सो पुल्ड आउट बिकॉज ऑफ दोस रीजंस, राइट?
तो पता नहीं Harry Brook pulled out because he got the captaincy and he wanted to prepare for the upcoming this West Indies हाँ नहीं, हाँ, for the upcoming Test series and also उनका जो पहला ODI series होने वाला था उसके लिए उनको preparation के लिए he had to go to West Indies में कुछ tour था उनका, वेस्ट इंडीज में कहीं पर भी कुछ वेस्ट टूर था तो इंडीज में उसके लिए ही हैड टू पाकिस्तान में आई थिंक या जिम्बाब्वे के अगेंस्ट था। पाकिस्तान के लिए क्या प्रिपरेशन करना पड़ता है यार, वो तो उसका अरे फेवरेट जो भी, हाँ मतलब उनको पुल आउट उन्होंने इसके लिए बिकॉज ही जस्ट गॉट द कैप्ट ओडीआई कैप्टेंसी ऐसा कुछ था, सो ही पुल्ड आउट, आई शो ही गेव द रीजन आल्सो। बट फिर भी उसने क्या भाई, तुम रीजन करना है तो पुल आउट कर पहले ही करना चाहिए था, साइन करने के बाद कर रहे हैं पुल आउट। तो यही है, अभी देखते हैं। इंडिया की काफी पॉजिटिव्स है। शुभमन गिल हैज बीन द बिगेस्ट पॉजिटिव, नॉट ओनली इन द बैटिंग आल्सो इन द कैप्टेंसी। जैसे ईश्वर ने पहले भी बताया, जो लास्ट मैच में वो काफी डिफेंसिव कैप्टन लगे, ये मैच में काफी प्रोएक्टिव कैप्टन लगे। काफी डिसीजंस उन्होंने लिए जो एक अटैकिंग कैप्टन करता है। इज नॉट एज अटैकिंग और ऑन योर फेस एज विराट कोहली इज। उनके पोस्ट मैच इंटरव्यू में भी ये दिखा कि काफी काम थे, काफी कंपोज्ड, उनकी बैटिंग में भी दिखता है। सो देखते हैं इंडिया क्या टाइप का चेंजेस करते हैं। आई एम श्योर वाशिंगटन सुंदर विल बी। हमारे पास वाइस कैप्टन है भाई, वाइस कैप्टन है अग्रेशन के लिए। ऋषभ पंत जो पीछे से बातें करे जा रहा है नॉन स्टॉप, ट्रू, कम ऑन जेमी हिट अ सिक्स सुना नहीं कि नहीं क्योंकि पता जेमी नहीं। स्मिथ उसको टीज कर रहा था वो तो शोएब बशीर को भी बोला, आई थिंक जोए ऋषभ पंत बशीर को बाहर निकल के मार एंटरटेन बोल नहीं रहा कर रहा है, ये एंटरटेन नहीं कर रहा है। तो है। उसके बाद उसने मारने की कोशिश किया उसने। जेमी स्मिथ उसको फर्स्ट इनिंग्स में ऐसा बोल रहा था कि रिकॉर्ड बना ले फास्टेस्ट 50 का, ये अभी तक रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड बना दे। वो तो तो वो हैरी उसको ब्रूक को रिप्लाई बोला किया था ना। कि आई एम नॉट ग्रीडी, आई एम नॉट, नहीं वो हैरी नहीं ब्रूक वो को बोला। नहीं, जेमी स्मिथ पीछे इसको बोल रहा था। नहीं हैरी ब्रूक को बोला था वो। हैरी ब्रूक ने उसको पूछा कि तुम अरे हैरी ब्रूक की तो बात कब से बातें करता रहता है। हैरी ब्रूक ही बोल रहा था कि तू फास्टेस्ट मारेगा क्या, वो बोला कि नहीं मैं रिकॉर्ड्स के लिए नहीं भागता। हाँ अच्छा, वो हैरी ब्रूक था, मुझे लगा जेमी स्मिथ को था वो। हैरी ब्रूक को बोल रहा था वो। अच्छा, हैरी फिर ब्रूक तो उसके बाद शुभमन गिल हैरी को बोल रहा ब्रूक था भी डिक्लेयर कब शुभमन गिल करेगा को आप, भी बोला। डिक्लेयर हाँ, कब करोगे, बारिश आएगी कल बोला। इट्स अ ड्रॉ देखेंगे भाई। एनीवे, टेक द ड्रॉ, टेक द ड्रॉ। हम्म। क्या भाई, हो सो गया ड्रॉ यही है, तुम्हारा। काफी इवेंटफुल मैच था, काफी अच्छा मैच था इंडिया के लिए टू गेट अ विन ऑन दिस फ्लैट विकेट। England should think about both their things, their approach towards playing Test cricket and the wickets they are making in England. England was supposed to be a true Test cricket के लिए बेस्ट पिचेस बनाने का कंट्री था। वो बहुत सालों से बिकॉज ऑफ सपोर्टिंग देयर बैट्स बॉल अप्रोच वो नहीं बना रहे। सो इंग्लैंड वुड रीथिंक हाउ pitches, what kind of pitches they want. Other positive for India going into Lords, last time India played in Lords, we won that match. It was a very amazing match for India, amazing win there. So we will go to Lords with 1-1 without Bumrah, and when Bumrah comes back we are only getting stronger. And are England getting any stronger with the new bowlers they have, which are waiting in the wings? That will be one to see. But we'll be back here discussing all those things in the future. And please do like, share, and subscribe Crick Crazy as well. Do like, share, and subscribe the Boundary Line for future videos. Tune into us later. Bye. Take care.